सम्मान घाट विसर्जन। और 2017 में मेरा स्थानांतरण नगर आयुक्त के बाद यहाँ से हुआ था, प्रोन्नति के बाद। और आज पुनः आज 15 दिसंबर को मैंने आयुक्त भागलपुर प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। भागलपुर प्रमंडल से इस वक्त की अहम प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। भागलपुर को मिला है नया नेतृत्व और इसके साथ ही विकास को मिलने वाली है नई रफ्तार। 2010 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी अवनीश कुमार ने आज औपचारिक रूप से भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुके भेंट कर नव पदस्थापित आयुक्त अवनीश कुमार का स्वागत किया। मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पदभार संभालते ही प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर प्रमंडल के लिए की गई सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना शीर्ष प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। चाहे सड़क हो, पुल हो, जल आपूर्ति हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या शहरी ग्रामीण विकास, हर योजना की नियमित निगरानी की जाएगी। भागलपुर के लिए ये नियुक्ति इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अवनीश कुमार पहले भी इस शहर से जुड़े रह चुके हैं। करीब 7 वर्ष पहले वे भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने शहरी व्यवस्था, सफाई, ट्रैफिक, अतिक्रमण और आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों को नज़दीक से देखा और समझा था। यानी भागलपुर की समस्याएं उनके लिए नई नहीं है। शहर की ज़रूरतें, चुनौतियां और संभावनाएं, सब कुछ उनकी प्रशासनिक समझ में पहले से ही शामिल है। यही वजह है कि अधिकारियों और आम लोगों को उनसे तेज निर्णय और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है। प्रशासनिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि अनुभव और स्थानीय समझ के चलते अवनीश कुमार भागलपुर प्रमंडल को विकास की नई दिशा दे सकते हैं। खासतौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स, आधारभूत संरचना और योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तेजी देखने को मिल सकती है। पदभार ग्रहण करने के बाद अवनीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और ढिलाई को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से होगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। ये पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पुनः इस धरती की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और 2017 में मेरा स्थानांतरण नगर आयुक्त के बाद यहाँ से हुआ था, प्रोन्नति के बाद। और आज पुनः आज 15 दिसंबर को मैंने आयुक्त भागलपुर प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो बीच बीच में तो हालांकि भागलपुर आना जाना लगा रहता था, और अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो ये 60 साल की अवधि में बहुत अच्छा विकास हुआ है शहर का। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की जो स्थिति है बिल्कुल सुस्पष्ट है। और देखिए, जहाँ तक अब प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भूमिका की बात है, तो प्रगति यात्रा के संबंध में जितनी भी घोषणाएँ की गई हैं और इसके अलावा भागलपुर और बांका दोनों जिलों में सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उनका त्वरित गति से क्रियान्वयन हो। अंतर जिला समन्वय की बात हो, अंतर विभागीय समन्वय की बात हो, या राज्य स्तरीय किसी विभाग से समन्वय की बात हो, तो उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रमंडल से हम लोग आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन दें, ताकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन और तेज़ी से हो सके। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर जनता को और प्रभावी, सहज सुलभ प्रशासन उपलब्ध हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य जितने विभाग हैं, सभी विभागों की जो बड़ी योजनाएं हैं, जनोपयोगी योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम लोग सतत मॉनिटरिंग करेंगे, जनता का फीडबैक प्राप्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार की जो मंशा है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन हमारा हो, ये सुनिश्चित हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही बड़ी और भरोसेमंद अपडेट के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।